भारतीय युवा कांग्रेस के पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी का विमोचन एवं पोस्ट कार्ड लॉन्च आज राजीव भवन पार्टी कार्यालय में किया गया। देश में मौजूदा मोदी सरकार की तानाशाही रवैये द्वारा किए जा रही लोकतांत्रिक संस्थाओं के अपहरण और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में युवा कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी के अंतर्गत प्रदेश के जिला मुख्यालय और सभी विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पते पर पोस्ट कार्ड पत्र भेजा जाएगा, जिसमें पूंजीपति अडानी और मोदी जी की मित्रता के संबंध में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हिमाचल युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर चंदन राणा ने बताया कि मित्र अडानी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे मजबूत लोकतंत्र को आज मजाक तंत्र बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में युवा कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान शुभ्रा जिंटा, शिवम राणा, तरुण ठाकुर, अंकित ठाकुर और अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो आज इंसान बैठा है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन आज उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया है और उसकी तानाशाही इस हद तक बढ़ रही है लगातार कि हर लोकतांत्रिक जो संस्था है उसकी हत्या की जा रही है। और उन्होंने उसी तानाशाही रवैये से जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो मेन भूमिका अदा कर रहा है, जो शख्स जो लगातार हर इंसान की आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार हर प्रदेश मुख्यालय में, नेशनल कैपिटल में, हर जिला में मशाल जुलूस निकाल रही है, शव यात्राएं निकाल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने एक नई पहल की है, पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी, जिसके अंतर्गत ये सोच रखी गई है क्योंकि मोदी जी जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उससे दूर भागते हैं, जो भी आवाज उनके अगेंस्ट उठती है उससे कुचला जाता है और जो भी क्रांतिकारी कलम उनके अगेंस्ट कुछ लिखती है उसे तोड़ दिया जाता है। तो इसी पहल के साथ एक पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट मोदी जी का जो घर का एड्रेस है, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, वहां पे भेजेंगे। और उसमें हम 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितना करोड़ का फंड दिया है और आपकी विदेशी यात्राओं में जो लगातार अडानी जी जाते रहे हैं, उन्हें आपने कितने ठेके दिलवाए हैं, कितना काम दिलवाया है, कितना कारोबार दिलवाया है और ऐसी क्या वजह है और आपका कैसा ऐसा आशीर्वाद है कि 8 साल के अंदर 690 स्थान से अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे रिच पर्सन बन गए हैं। क्योंकि ये प्रश्न उस सांसद की ओर से हैं जिनकी आवाज को उन्होंने दबा दिया है, सदस्यता को रद्द कर दिया है, लेकिन आज भी वो एक रिस्पॉन्सिबल मतदाता है और युवा कांग्रेस अपने इसी फर्ज को निभाते हुए पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट कर रही है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश के हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और ये पोस्ट कार्ड जो है इसे प्रधानमंत्री के जो घर का एड्रेस है उस पर भेजा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि उसको पढ़े और देश की जनता को इनका जवाब दे। पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कॉल दी कि किसी के साथ वहाँ मौजूद रहे और उसके बाद दूसरी कॉल ये जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन था उसके लिए थी। तो कुछ लोग वहाँ पे नहीं पहुंचे और सही कारण नहीं दे पाए, तो उसके कारण जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है उसने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिसमें 55 प्रदेश पदाधिकारी और 57 विधानसभा के अध्यक्षों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अभी 5 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित है, जिसमें जिन प्रदेश प्रभारियों के उस पत्र में हस्ताक्षर हैं वो भी मौजूद रहेंगे और उन सब ने एक बार से हर जो सस्पेंडेड पदाधिकारियों से मौका दिया है अपनी बात रखने का। तो परसों वो सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे इसी ऑफिस में और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है, उसमें फिर उसके बाद वो फैसला किया जाएगा कि उन्हें वापस लिए जाना है या नहीं लिए जाना है। और उसी जिम्मेवार मतदाता और जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम जो ये पोस्ट कार्ड कैंपेन है सीधा मोदी जी के एड्रेस पर भेज रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हर विधानसभा में इसे लॉन्च किया जाएगा और विधिवत हम जनता के बीच में जाके ये जो पोस्ट कार्ड है इसे भरवाएंगे और इसे मोदी जी के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो खत उनके घर तक पहुंच रहा है शायद उसे वो पढ़े और देश को इन बातों का जवाब दे जा रही है। जहां जो भी उस तानाशाह के आगे आवाज उठती है वो उसे कुचल रहा है, कोई क्रांतिकारी कलम कुछ लिख रही है उस कलम को तोड़ रहा है और जो आवाज, जो प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं उनसे वो दूर भाग रहा है। हम देखें कि चाहे विधानसभा में, लोकसभा की बात हो तो लोकसभा में हमारे जो एमपी हैं उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, उनके प्रश्न नहीं लगाए जा रहे, अगर वो कुछ बोलते हैं, विरोध करते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है। और
इसी तरह पूरे देश में एक भय का और तानाशाही का माहौल है। और इस तानाशाही का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन वो आज अपने एक पूंजीपति मित्र के पीछे इतना अंधा हो गया है कि वो देश की हर आवाज को कुचल रहा है। आज उसी तानाशाह ने जो देश के अपोजिशन की सबसे बड़ी आवाज है, जो लगातार उसके प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लगातार एक आम आदमी की आवाज को आगे तक लेके जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनकी हत्या हो रही है उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी है जो संसद के बाहर से लेकर सड़कों तक पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम युवा कांग्रेस की बात करें तो युवा कांग्रेस लगातार, चाहे हमारे प्रदेश की बात हो या प्रधानमंत्री की शव यात्रा निकल रही है, यहाँ मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, दिल्ली में हमारे लोग जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के हक की आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन जो तानाशाह है आज बैठा हुआ, सबकी आवाज को लगातार दबा रहा है। उसी दबती हुई आवाज को एक युवा कांग्रेस ने अनोखे ढंग से उठाने का पर विचार किया है और एक कैंपेन लेके आ रहे हैं, जवाब दो मोदी जी, जिसके तहत देश के हर जिले मुख्यालय में और हर विधानसभा जहां पर हमारी यूनिट है वहां पर एक पोस्ट कार्ड कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जवाब दो मोदी जी। क्योंकि हमारे निर्वाचित जो प्रतिनिधि संसद में है वो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, अगर पूछ रहे हैं तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है या उन्हें प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया जाता है। तो इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम सीधा मोदी जी से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है। साथ में जो आपके आधिकारिक विदेशी दौरे थे उसमें अडानी को कितने ठेके मिले, कितना कारोबार मिला। और हमें वो सूत्र भी बताएं कि जिसकी बदौलत जो उनका प्रिय मित्र है अडानी, वो 8 साल में 609वें स्थान से सीधा दूसरे स्थान पर आकर पहुंच गया। ये सब युवा कांग्रेस उस संसद की ओर से प्रश्न पूछ रही है जो जिनकी